नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण कारक होती है यहाँ की पॉलिटिक्स में। सत्ता पाने के लिए, इस फॉरवर्ड क्लास के को पटाने के लिए, रिझाने के लिए, समझाने के लिए और सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तमाम बार हर पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह के प्रयोग करती है। परंपरागत तौर पर ब्राह्मण समाज शुरुआत में 70-80 के दशक या 60 के दशक से अगर आप उत्तर प्रदेश का पैटर्न देखें पॉलिटिकली, तो आप पाएंगे कि 90 के दशक यानी राम मंदिर आंदोलन के पहले ब्राह्मण समाज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के साथ काफ़ी करीबियत रही है और ये समाज कांग्रेस के साथ काफ़ी जुड़ा भी रहा। फिर मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस धीरे धीरे से गायब होती गई, कम होती गई, कमजोर होती गई। वहीं से ब्राह्मण समाज के वोटों का बिखराव शुरू हुआ। अगर सभी ब्राह्मण समाज को जोड़ दें उत्तर प्रदेश में, तो इस कम्युनिटी के पास तकरीबन 14% वोट उत्तर प्रदेश में है, 14%। अगर सबको जोड़ दें इसमें ब्राह्मणों की जितनी भी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में है, तो वोट शेयर में 14% है। राम मंदिर आंदोलन के बाद इनका डिवीजन शुरू हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ इन्होंने रुख किया, कुछ ने समाजवादी पार्टी का रुख किया, कुछ कांग्रेस में रह गए और कुछ आगे बढ़ गए। तो सामान्य तौर पर जो ब्राह्मणों की राजनीति का कांग्रेस से छीना हुआ बड़ा शेयर, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा, क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट की पॉलिटिक्स ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे थे। लिहाजा इस फॉरवर्ड क्लास कम्युनिटी के पास बहुत ज़्यादा स्कोप अन्य दलों में था नहीं। कांग्रेस कमजोर हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, तो चलती हुई गाड़ी में बैठना सब कोई चाहता है। तो ये कम्युनिटी भी धीरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुई। अट्रैक्ट होते होते इस पार्टी का अधिकांश हिस्सा, इस कम्युनिटी का भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत तौर से हासिल हो गया, जो विश्वास कभी कांग्रेस को हासिल था। यह तो हुआ बैकग्राउंडर। लेकिन बहनों भाइयों, 2007 में उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। एक सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा फार्मूला मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा और उनके साथ की मजबूत टीम लेकर आई। वक्त बदला। जो ब्राह्मण लीडरशिप उत्तर प्रदेश में 89 के बाद किनारे लग गई थी, 2007 में उनकी स्थापना होती है। यह माना गया कि दलित ब्राह्मण गठजोड़ के चलते मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला करके ब्राह्मण और दलितों को एक मंच पर लाकर सत्ता हासिल की। यह क्रम 2012 तक चलता रहा। 2012 की हार, 2009 के चुनाव में सिर्फ 22 सीटें मायावती को मिलना और 2012 के चुनाव में मायावती की बुरी तरह से हुई पराजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण वोट उनके पास से खिसक गया, एक बड़ी तादाद में निकल गया। तो ब्राह्मण वोट गए कहां? तो कैलकुलेशन यह माना गया कि ब्राह्मण वोट छिटक गए और पहली बार ब्राह्मणों के वोट का एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। अखिलेश यादव के नाम पर, मुलायम सिंह यादव के नाम पर उनके साथ जाने की कोशिश, क्योंकि तब यह लग रहा था कि सत्ता इनके पास पहुंच रही है। बीजेपी तब उत्तर प्रदेश में बहुत रेलिवेंट नहीं थी, 40, 45, 50 सीटों के आसपास बीजेपी रहा करती थी। अब यह क्रम शुरू होता है 2012 से 17 का जो 14 तक का पीरियड है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी धूम धड़ाके के साथ एंट्री होती है। मायावती से ब्राह्मण कट चुका होता है। समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोधों में, अपनी सरकार के तरीकों में और अपने पारिवारिक झगड़ों में उलझ चुकी होती है और यह कम्युनिटी के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प होता नहीं। कांग्रेस ऑलरेडी इरेलीवेंट तब तक हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। लिहाजा इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा मेजर लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में भी जुड़ा, 2017 में असेंबली में छप्पर फाड़ कर वोट दिए, 2019 में भी इस कम्युनिटी ने मेजर लॉयन शेयर 90% से ज़्यादा इस कम्युनिटी का वोट भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? आप ही सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा ही सब क्यों हो रहा है। दरअसल विकास दुबे मामले के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति, ब्राह्मणों को विक्टिम के तौर पर पेश करने और वापस उस तरह की राजनीति का एक दौर लाने की कोशिश हो रही है और यह खुली कोशिश है। मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कोई छिपी हुई बात नहीं बता रहा हूं, मैं कोई आपको सीक्रेट नहीं बता रहा हूं।
आप में से हर कोई व्हाट्सएप पे होगा, सोशल मीडिया पे होगा, खुलेआम चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। तो क्या ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? क्या विकास दुबे और उसके बाद के हुए घटनाक्रम ने इस समाज को झकझोरा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इसका कोई डैमेज कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस अपने इस परंपरागत वोट बैंक को पाने के लिए जी जान लगाई हुई है। ओबीसी कम्युनिटी से प्रदेश अध्यक्ष देने के बाद जितिन प्रसाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, जितनी भी ब्राह्मण लीडरशिप है, इन सबको बहुत एग्रेसिवली मैदान में उतार दिया गया। ये जाके ब्राह्मण कम्युनिटी के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि हमने सर्वाधिक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर्स दिए और कांग्रेस और ब्राह्मणों का साथ एक दूजे के लिए है। ये लगातार कांग्रेस यूपी में समझाने की इस कम्युनिटी की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इसमें खूब अच्छे से संलिप्त है। उसको लगता है कि अगर ये कम्युनिटी का एक मेजर शेयर उनके पास आ गया तो वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे सकते हैं। बीएसपी अभी शांत है, अंदर अंदर काम चल रहा है बीएसपी में। आप ये मत सोचिए कि बीएसपी चुप होकर बैठी है। बीएसपी बूथ लेवल पर, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रांत लेवल पे बीएसपी का भाईचारा कमेटी फिर से जग गई है। किसी को पता नहीं है सतीश चंद्र मिश्रा के घर रोज 4-4 बैठकें हो रही हैं, वर्चुअल सम्मेलन हो रहे हैं, उनके यहां अंदर खाने काम चल रहा है। यानी इस 14% वोट को झपटने के लिए अचानक से सक्रियता तेज हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी शांत क्यों है? ये जो विकास दुबे के घटनाक्रम के बाद जो कुछ भी डैमेज हुआ है, इस डैमेज को बीजेपी क्या कंट्रोल कर पाएगी? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी क्या इसका कोई लाभ अर्जित कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे? और क्या वाकई में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार इस सरकार में हुआ है? और अगर हुआ है तो उसके कारण क्या हैं? इन सब मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने बहुत ही अच्छे मेहमानों का एक पैनल आमंत्रित किया है ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझें कि इसमें सच्चाई क्या है। कई लोग इस डिबेट से असहमत भी होंगे, मैं मानता हूं असहमत होंगे, लेकिन एक बात बड़ी कड़वी सच्चाई है और आप उस कड़वी सच्चाई को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अच्छे से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश जातियों में बटा हुआ एक राज्य है। जातियां उत्तर प्रदेश में सच्चाई है। मीठी बातें करके या कह के कि जाति यहां नहीं होती, सिस्टम नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं बहनों भाइयों। यहां अधिकतर चीजें जाति के आधार पर बटी हुई हैं। लिहाजा इस विषय पर चर्चा न करना, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन नीचे कर लेना है। ओपन डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इसी बिंदु पर डिस्कशन। मेरे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। बड़े मेहनती और बहुत ही काबिल और बड़े योग्य व्यक्ति हैं और चुनाव में बड़ी मेहनत की और पूरी ताकत और पूरी दम से ये चुनाव लड़ाया इन्होंने। और 2014 में जिस बीजेपी को यूपी में खड़े होने को जगह नहीं मिलती थी, 5, 7, 10 सीटें मिला करती थी, उसको ये रिकॉर्ड 72 सीटें लेकर आए थे। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर रहा है। आजकल मेरठ में रह रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं कांग्रेस से, उदयवीर सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी से, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं और पंडित अमरनाथ मिश्रा हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आपका स्वागत करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ऐसे आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर कि जब से ये सरकार आई है ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप का तो मैं खंडन करता हूं एक सिरे से। अगर कहीं हत्या हुई है तो किसी की आपस की राइवलरी के कारण हत्या हुई है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। और उस इशू को सारे कथित घटनाक्रमों को जोड़कर इस वक्त बोलना, तो विकास दुबे अपराधी पहले और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और अपराधी को किसी एक जाति विशेषता के साथ खड़ा करना, मैं समझता हूं ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीतिक उसका प्रतीक है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जरा सा मैं डिटेल बाद में खोलूंगा। जो लोग आज इसमें से ब्राह्मणवाद का रास्ता तलाश रहे हैं, विकास दुबे ने जितने लोगों की हत्या की थी उसका 90-95% ब्राह्मण ही था। तब फिर कहेगा ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। और राजनीति पर आधार बनाने के लिए अपने खिसकते हुए धरातल को मजबूत करने के लिए क्या एक प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस वक्त इन सब बातों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी ब्राह्मण आपके साथ इंटैक्ट रहेगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी? निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज का एक पढ़ा लिखा तबका कहलाता है और वो एक बिरादरी में या एक अपराधी के घटनाक्रम के कारण जी राजनीतिक निष्ठा परिवर्तन करेगा, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। पर देखिए, समाज तो ये भी कह रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे हमारे दिग्गज, हमारे समाज के नेता को एडजस्ट तक नहीं किया गया। नहीं, उसको, उस विषय को अगर आप आज यहां ना लाए तो अच्छा है। आप ले आए तो मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे कार्यकर्ता को जिले से उठाकर घर से बुलाकर इसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 4 साल तक मुझसे काम किया जी, और उसके बाद वापस आपको मेरठ पहुंचाए। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं मेरठ में कार्यकर्ताओं के साथ खुश हूं, मुझे तो कार्यकर्ता चाहिए। नहीं, लोग जोड़कर देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ब्रजेश जी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस विषय पर। जी नहीं, लोगों का कहना है कि आपकी उपेक्षा हो रही है, तो ये मानती है कम्युनिटी की आपकी उपेक्षा के कुछ राजनीतिक निहितार्थ हैं। तो भी मेरा ये कहना है कि विकास दुबे के घटनाक्रम के साथ जोड़कर जी इस तरह की बातें करना। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को लाया जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती। ऑलराइट, आचार्य प्रमोद कृष्णन दुबे ने जितने लोगों की हत्या की है उसमें अधिकांश ब्राह्मण हैं जी, ये तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट, मैंने नोट कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बहुत स्वागत आपका। आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बात सुनी कि विकास दुबे अपराधी था, उसने जितनी हत्याएं की सब ब्राह्मणों की और इस सरकार में राजनीतिक निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है ब्राह्मणों की। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो इस बहस को राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए। आपने मुझे भी कह दिया कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, कांग्रेस ने मुझे नहीं भेजा है आपके यहाँ डिबेट में। दूसरी बात यह है कि मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा सम्मान करता हूं और मुझे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मगर उनकी बात को मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि विकास दुबे के प्रति सहानुभूति उसके माँ बाप की नहीं तो किसी और की क्या हो। अपराधी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल कि देश की आजादी के बाद के आज उत्तर प्रदेश में भी बड़े अपराधी हुए, जगह में काम हुए, क्या किसी अपराधी के रिश्तेदारों को उठा करके उसमें एनकाउंटर किया गया? क्या किसी अपराधी के घर को बुलडोजर किया गया? मैं नाम कहूंगा पिछले हत्याकांड, उन्नाव का हत्याकांड अभी ताजा उदाहरण अमरिंदर सिंह, सॉरी कुलदीप सेंगर मरने वाले बयान किया, करवाया, उसका पूरा कुत्ता मार दिया, सुप्रीम कोर्ट भी पूरा ज्ञान लिया। उससे भी जो अपराध में लिप्त लोग थे उनके घरों को बुलडोज किया गया। मथुरा के अंदर मुकुल दुबे के एसपी की हत्या हुई, जवाहर बाग, उसके अपराधियों को हत्यारों घरों को बुलडोज नहीं किया गया, ना उसके रिश्तेदारों को मारा। ऐसे बहुत से कांड हैं लंबी फैल। अब मैं आपका ब्रजेश जो जी, मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि ये आप पिता 16 साल का जिसने कुछ दिन पहले रिजल्ट पूरे सोशल मीडिया में पूरे देश की फोटो देख के आंखों में आंसू आ जाए। क्या हम इतने निरीह सत्ता के गुलाम हो गए, राजनीतिक दलों के नौकर हो गए, हमारी मर गई? एक 16 साल के बच्चे को उठाया जाता है, उसे कहा जाता है वो हम जाता है, फिर से गोलीबार की जाती है।
क्या हम इतने गुलाम हो गए राजनीतिक पदों? हमारी आत्मा मनती है कि हम यही कहें कि ये हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं है, तो फिर इस पे सवाल खड़ा किया जाता है कि ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। क्या इस देश के अंदर आरक्षण में जब जातियों के नाम पर आरक्षण दिया जाता है तो क्यों नहीं कहा जाता वोट बैंक की राजनीति हो रही है? जी, क्या इस देश के अंदर जब राजनीतिक पोस्ट होते हैं तो क्यों नहीं कहा जाता है जाति के आधार पर हो रही? ब्रजेश मिश्रा जी, प्रॉब्लम ये है कि ब्राह्मणों को निरीह समझ लिया गया है, ब्राह्मणों को यतीम समझ लिया गया है, ब्राह्मणों को लावारिस समझ लिया गया है। और उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अभी आपके शो में भी ये कहने को तैयार नहीं है। मैं कहने को तैयार हूं। मेरी आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, आप बोलें। मैं ये कहने को तैयार हूं, मैं तो अपनी पार्टी को भी कह रहा हूं। आज कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कहा कि ब्राह्मणों के इस फर्जी एनकाउंटर का सीबीआई जांच हो? किसने कहा? बताइए। आज दिल खोल के बहस हो जाए, मुझे उसकी भी पीड़ा है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा माननीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ। ब्राह्मणों ने मुझे वोट नहीं दिया, माफ करना, ब्राह्मणों ने मुझे वोट कहां दिया? तो मुझे तो ब्राह्मणों की हत्या पर चुप रहना चाहिए। सवाल राजनीति का नहीं है ब्रजेश जी, सवाल अंतरात्मा की आवाज का है। मुझे फूंक दे कोई या मेरी गमा काटे। आपको मालूम है, मुझे 7 दिन से अगर मैंने ये कह दिया कि भाई विकास दुबे के प्रति हमारी सिंपैथी नहीं है, लेकिन विकास दुबे के रिश्तेदारों का गुनाह क्या है, उनका अपराध क्या है? हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस एनकाउंटर की जांच हो जाए। अगर ये मरने वाले अपराधी थे तो जी, हमें कोई और मैं नहीं साफ होगा। साफ आपसे पूछ रहा हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप साफ साफ तो जवाब गुनाह देंगे। क्या है? आपको ऐसा गुनाह क्यों क्या लगता है? है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है? और मैं साफ साफ पूछ रहा हूं और साफ साफ आपसे जवाब चाहिए मुझे, नो लाग लपेट। मैं लाल लपेट करता ही नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। साफ जवाब दूंगा। लेकिन एक बात बताइए ब्रजेश तिवारी जी, जी, ब्रजेश मिश्रा जी, कि जिनके नाम के आगे मिश्रा, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, चतुर्वेदी, पांडे लिखा है, ये अपराधी हैं सब। ये सब पिस्टल छीन के भागते हैं। और 20-30 जवान हमारे इतने कमजोर हैं कि निहत्था आदमी पिस्टल छीन के भागता है। मेरा सवाल ये है कि ये देश में कानून व्यवस्था जो है वो सबके लिए एक है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम है 7-8 दिन से मैंने इतना ही तो कहा है कि भाई ये ब्राह्मणों का जो बच्चे मारे जा रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे कितनी धमकियां मिल रही हैं। मुझे कोई कहता कि ये तो हिंदू नहीं है, कोई कहता मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई मुझे किसी से जोड़ता है। आचार्य जी, अब मैं अनुरोध करूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ब्रजेश मिश्रा जी, बस 5 सेकंड दे दीजिएगा, अपनी बात को खत्म करता हूँ। ब्रजेश मिश्रा जी, सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता है। माफ करना, इतिहास साक्षी है, आगे आने वाला भविष्य इसका जवाब देगा। और निहत्थे लोगों को फर्जी एनकाउंटर में जो मारा जा रहा है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को देना पड़ेगा। ऑलराइट, उदयवीर सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि सरकार कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? आप इसको फ्यूलिंग क्यों कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर दूं आपको, फर्जी इनकाउंटर्स का समाजवादी पार्टी पहले से ही विरोध कर रही थी। चाहे वो पुष्पेंद्र यादव का झांसी में हुआ हो, चाहे मुकेश राजभर का आजमगढ़ में हुआ हो, चाहे विवेक तिवारी का लखनऊ में हुआ हो, और चाहे यहाँ तक जो लोग बात कर रहे हैं विकास दुबे की, वो विकास दुबे की बात कर कर ब्राह्मणों के मुद्दे को अपराधियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। विकास दुबे के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुद माना कि विकास दुबे के एक सहयोगी की पत्नी को गलत जेल भेज दिया। अब मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि नाबालिग बच्चों का, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, विकास दुबे के नाम पे हत्या की गई। इस केस में तो मारने वाले, मरने वाले, शिकायत करने वाले, शहीद होने वाले सभी ब्राह्मण थे। लेकिन ये जो सवाल ब्राह्मणों का उठा है, इसके 3 कारण हैं, कुछ भूतकाल के, कुछ वर्तमान के, कुछ भविष्य के। भूतकाल के कारण यह है कि जो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, मेरी नजर में उनके बाकी किसी मामले में कोई अंक हो न हो, जाति के आधार पर समर्थन करने के लिए
मेरी बिरादरी का समर्थन करने के लिए उनके 100% अंक माने जाते हैं। भूत यह है कि What do you उनकी mean by गोरखपुर की आपकी राजनीति बिरादरी? में वहां के सम्मानित ब्राह्मण परिवार से लगातार पुरानी दुश्मनी थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उनके यहां लगातार रेड कराई, अपमानित कराया, पूरे प्रशासन का प्रयोग किया, बाकायदा ब्राह्मणों ने मिलकर उनका विरोध किया। तो यह भूतकाल, इसमें शिव प्रताप शुक्ला वहां बड़े महत्वपूर्ण नेता होते थे जिनकी माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने राजनीति समाप्त की एक दौर में और मंत्री से सीधा टिकट कटा। और उपेंद्र शुक्ला पिछला लोकसभा चुनाव लड़े, मैं वहां चुनाव में कार्य कर रहा था, तब भी लगातार यह चर्चा होती रही कि मुख्यमंत्री जी के नजदीकी किसी ब्राह्मण को जीतने देना नहीं चाहते। वर्तमान की कारण होना चाहिए ना, आपको ऐसा कारण क्यों लगता है? मुख्यमंत्री थोड़ा पुलिस मानसिकता के आदमी है। ये आपको कारण क्या लगता है, वो रीजन क्या है? के आदमी है। डीजीपी लगातार वो अपनी जाति का बनाते रहे, ढूंढ ढूंढ के लाते रहे, और आज भी सारी जांचें एक एसटीएफ को देना, और एसटीएफ का मुखिया कौन है और मुख्यमंत्री जी डायरेक्टली देख रहे हैं। और जहां तक भविष्य का सवाल है, ओके, किसी स्टेट के ब्राह्मण लीडर को उनके बराबर खड़े होने की नौबत पोजीशन में नहीं है। क्यों? डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाजपेयी जी ब्राह्मण समाज से है, लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है, श्रीकांत शर्मा ब्राह्मण है, और कितना चाहिए भाई? चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, डीजीपी ब्राह्मण। खत्म हो जाने दीजिए। अरे सुन लीजिए, मेरी खत्म हो जाने बात, मेरी खत्म होने के बाद आपको नहीं बताना पड़ेगा। डीजीपी ब्राह्मण है, लेकिन सारे सुनिए लेकिन सारे पॉलिटिकल सर्किल के लोग और प्रशासनिक सर्किल के लोग, वीरेंद्र जी बेहतर बताएंगे, इसको जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब की कोई नहीं सुनता इस प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी साहब तो कई लोगों को व्यक्तिगत बात में कह भी देते हैं कि वो एक अफसर है, उन्हीं पे जाइए। पुलिस का क्या हाल है, आउट ऑफ कंट्रोल, आप जानते हैं। वीरेंद्र सिंह प्रशासन को देखते हैं, मुझे लगता है उन्हें और बेहतर मालूम होगा। तो मेरा कहना यह है, भूतकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, उनसे अदावत रही मुख्यमंत्री की। सरकार में आते ही उन्होंने उस दुश्मनी को बढ़ाया, और प्रशासनिक व्यवस्था में जितनी ब्राह्मण कम्युनिटी पढ़ी लिखी, फॉरवर्ड, जितनी एक्टिव, जितनी काबिल मानी जाती थी, उस हिसाब से ओके, हेमंत तिवारी जी की एंट्री कराई जाए। और लगातार जो हत्याएं हुई जिन पर मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया, वीर जी आप कृपया सहयोग करें, चाहे वो और जिलों की हो, जिनमें लगातार हत्याएं हुई, कृपया सहयोग करें। ध्यान नहीं दिया, न गंभीरता से लिया, इसलिए सवाल उठे हैं। और मैं मानता हूं कि न्याय होना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। कोई ब्राह्मण है इसलिए मार दिया जाए, ये कोई सही बात नहीं है। और जय दुबे को कोई बड़ा अधिकारी पाले रहे, ये भी सही बात। ओके, हेमंत तिवारी जी को लाया जाए। हेमंत तिवारी जी के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करने का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। हेमंत तिवारी जी, इस तरह के आरोप किसी सरकार पर संस्थागत तरीके से मुझे नहीं लगता कि पहले कभी लगे हों कि एक कम्युनिटी विशेष के लिए इस तरह की भावना या इस तरह के फीलिंग्स हों। आप एक तो इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं हेमंत तिवारी जी? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह के आरोप लगाए जाने के पीछे का मकसद क्या है, और ब्राह्मणों के कम्युनिटी के बीच चल क्या रहा है? ब्रजेश जी, बहुत गंभीर विषय है, और आपने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई। इन सब विषयों से लोग थोड़ा परहेज करते हैं। देखिए, अगर धुएं से बचना होगा तो आग से बचना होगा। आग है तभी धुआं है। हवा में धुआं नहीं निकलता, कोई जादू से नहीं निकलता, परिस्थितियां ही उसका प्राकट्य स्वरूप दिखाती है। जाति, आपने बहुत सही बात कही, जाति इस देश की, इस हिंदी हृदय प्रदेश की बहुत बड़ी सच्चाई है, और सियासत की सख्त जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। कोई इससे बचा नहीं है, और सबने जाति एक्सप्लॉयटेशन के लिए सब कुछ किया है, सबने किया है। और आपने खुद बताया, बहुत अच्छा आपका प्रीफेस था, आपने पूरा विस्तार से बताया, हम लोगों को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मौका मिला तो लोग शुरू हुए। मैं तो इसको कहता हूं कि लोगों का ब्राह्मण प्रेम चर्रा गया है, इधर बहुत दिनों से दिखा नहीं। और ये अभी एक घटना के बाद से थोड़ी स्थिति है, ये सुगबुगाहट थी, इसकी चर्चा थी, और इसके राजनीतिक फलित भी थे। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जब बाई इलेक्शंस हुए, जलालपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जलालपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिजल्ट आया,
ब्रजेश पाठक वहां के प्रभारी रहे और पूरे ब्राह्मण मिनिस्टर वहां मौजूद रहे, उसके बावजूद नाराजगी थी और वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। इस पे बड़ा मंथन हुआ। तो जात मैटर करती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं शायद परहेज कर रहा था इस पे टिप्पणी से, लेकिन आपने विषय छेड़ा और खुल के बहुत स्पष्ट डिबेट हो रही है। तो एक बात जान लीजिएगा कि पुलिस ने जिस मजबूरी में, जिस निर्देश पर, जिस इशारे पर, जिस संकेत पर, जिस रणनीति के तहत पूरे विकास दुबे कांड को के प्रतिफल को अंजाम दिया, उससे यह इस तरह की बहस शुरू होना जरूरी थी। अब तो सवाल और उठ रहा है, इस डिबेट में नहीं आया। प्रयागराज में 3 जुलाई को सोराव में, नहीं सॉरी, सोराव में जनवरी में एक परिवार के 5 लोग मारे गए, ब्राह्मण परिवार के। और 3 जुलाई को नवाबगंज, जो सोराव के बगल में, वहां 4 लोग मारे गए। कोई एसटीएफ नहीं लगी, कोई विशेष टीम नहीं लगी। अभी मामला खुला नहीं है, तो पॉलिटिकल लोग उस पर भी सवाल उठेंगे। तो मुझे लगता है कि जो रणनीतिकार सरकार के हैं उनको जरूर देखना चाहिए। नंबर अभी एक ब्राह्मण बात, दूसरी कम्युनिटी एक के चीज भूलूं, भीतर उसके पहले हेमंत जरूर जी कर क्या दूं। चल रहा है? आपने, हेमंत जी, मेरा एक बहुत सीधा प्रश्न है, ब्राह्मण कम्युनिटी के भीतर निश्चित अभी रूप- क्या चल रहा है? पहले मैं एक मिनट में बहुत क्लियर बोल दूं। पहले विकास दुबे का नाम लेकर के जो ब्राह्मण बात का रोना रो रहे हैं, या जिनको ब्राह्मणों की याद आ गई है, जिनको ब्राह्मणों का प्रेम चर्रा गया है, पहली बात तो उनका इतिहास देखिए, उन्होंने इसके पहले ब्राह्मणों को भुला दिया था। तो पहले तो मैं उनको खारिज करता हूं, लेकिन चल जरूर कुछ रहा है। अगर चल नहीं रहा होता तो ब्रजेश मिश्रा की इतनी महत्वपूर्ण बहस नहीं, डिबेट आज नहीं होती, So और smart उसमें इस है तरह मनी। के विषय नहीं आते। चल तो जरूर रहा है, आज से नहीं चल रहा है। Okay. और आपने एक प्रश्न जो किया था लक्ष्मीकांत वाजपेयी से, यह प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पिछले 3-4 साल से पूछा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इतिहास बनाया, 71+2 73 सीट्स दिलवाई, पैनल में है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन संकोच किस बात का? क्या क्या कसूर इनका है? क्या गलती है? चुनाव हारने हुए लोग कहां से कहां बैठे हैं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहां हैं? ये सवाल तो उठेंगे। जहां तक रही ब्राह्मणों की नाराजगी की बात, ब्रजेश जी, डैमेज कंट्रोल कुछ शुरू हुआ या नहीं? हेमंत जी, मैं क्या लास्ट कहूं? क्वेश्चन। बहुत- हेमंत जी, लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने डैमेज कर दिया है। कंट्रोल कुछ स्टार्ट हुआ या नाराजगी नहीं? तो जरूर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जी, उत्तर प्रदेश में सवर्णों कट जी। गया क्या? ऑल राइट भाई अमरनाथ मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। ये अचानक से फिर से पंडित जी लोग सक्रिय हो गए भाई, क्या कारण है? देखिए ब्रजेश जी, धर्म प्राण राष्ट्र का हृदय ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी है। और हमें आचार्य जी की बात से बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने ब्राह्मणों को कह दिया कि हम लावारिस हैं, और इनको शायद ये नहीं मालूम कि पूरे देश और दुनिया का ब्राह्मण सनातन संस्कृति का वारिस है। और ब्राह्मणों के हाथ में शास्त्र अच्छे लगते हैं, शस्त्र नहीं अच्छे लगते हैं। जो विकास दुबे के नाम पर जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कांग्रेस के लोग, इन्होंने ये आप आचार्य जी के लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ सही। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या जिसने की थी वो कांग्रेस का विधायक था, विजय सिंह। बिहार में ललित नारायण मिश्रा की हत्या की गई थी, बहुत चर्चित कांड था ललित नारायण मिश्रा। पंजाब में पंजाब केसरी अखबार के मालिक शर्मा जी की हत्या कराई। पता नहीं कितनी हत्याएं कांग्रेस रिजीम के समय हुई हैं। मगर ये विकास दुबे को लेकर जो एकदम से चर्चा उठ गई, ये ब्राह्मण ब्राह्मण जो खेला जा रहा है, इन लोगों को ये नहीं मालूम कि ब्राह्मण जो है वोट का प्रबंधक है, वोट बैंक नहीं है। और अगर ब्राह्मण वोट प्रबंधक क्या होता है? वोट प्रबंधक ये है कि ब्राह्मण जहां जाता है समाज के सारे लोग उसके साथ जाते हैं। ओके, मतलब आप ठेकेदार हैं वोट के? नहीं, ठेकेदार नहीं है, हम समाज को साथ लेके चलने वाले हैं। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं वो इस सब बात पर कोई बिलीव नहीं नहीं, करेगा, प्लीज। नहीं बिल्कुल ना ना करना ना पड़ेगा। ना 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 ब्राह्मण इस वोट का पर तो कोई प्रबंधक विश्वास है, नहीं करेगा। वोट का प्रबंधक है, वोट बैंक ब्राह्मण नहीं है। और ये वोट बैंक समझ करके जो लोग आए हैं आज की तारीख में, हेमंत जी मैं वो आऊंगा, गलत प्लीज कह बैठ, रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज, जो विकास दुबे के नाम पर हाँ। एकदम से सारे लोग इकट्ठा हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मण खेल रहे हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कांग्रेस के ओके, विधायक अब आप ने की एक थी। सेकंड शांत हो जाओ। यही प्रश्न मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ भेजता हूं, फिर मैं लक्ष्मीकांत जी की तरफ चलूंगा। आचार्य जी, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस की हुकूमत में ज्यादा ब्राह्मणों का कत्ल हुआ, ये तो खुलेआम आपको चुनौती दे रहे हैं।
अगर कांग्रेस की हुकूमत हुआ तो कांग्रेस ने भुगता होगा। अतीत का हवाला देकर के वर्तमान से पीछे अरे कैसे ब्रजेश चला जी, जाए? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या ये अमरनाथ जी गलत कर रहे हैं। अमरनाथ जी कांग्रेस प्लीज के वेट, अमरनाथ जी, शामिल थे। अमरनाथ जी सब्र। ओके आचार्य जी बोलिए आप। ब्रजेश जी, ये खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, इसे जेल भेज दिया गया, इसके पति का एनकाउंटर कर दिया गया और अब चर्चाएं चल रही हैं उसे छोड़ने की तैयारी हो रही है। तो क्या ये अपराधी थी तो फिर छोड़ने की तैयारी क्यों चल रही है, और अपराधी नहीं थी तो जेल क्यों भेजा गया? ये प्रेम प्रकाश पांडे, ये प्रभात मिश्रा, इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ब्रजेश जी, मैं एक बात कहूं आपसे, मेरा दिल बहुत व्यथित है आज, मेरा बहुत दिल व्यथित है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। क्या आत्मा कभी मरती नहीं है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता, न आग जला सकती है। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों की आत्मा मर गई है। अफसोस, कुछ लोगों की आत्मा मर गई है। सच को सच, गजब है सच को सच कहते नहीं है। इसमें कांग्रेस कहां से आ गई, भाजपा कहां से आ गई, समाजवादी कहां से आ गई? मुझे उदयवीर सिंह की बात में दम लगा। बाकी ये सब नौकरों की जमात, जो नौकर होता है उसकी आत्मा मर चुकी होती है, दलाल की और नौकर की आत्मा नहीं होती है। इसलिए माफ करना ब्रजेश जी, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कोई मुझे, मैं चुनाव लड़ने आऊं, मुझे एक ब्राह्मण वोट ना दे तो भी मैं सवाल उठाऊंगा। धिक्कार ऐसी सियासत पर, ठोकर पे मारता हूं मैं। अरे अगर क्यों कोई आपको मुझसे ब्राह्मण पूछे, वोट दे? भाई एक सेकंड रुको। क्यों आपको ब्राह्मण कोई वोट दे? जब आप मोहम्मद साहब के कसीदे पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब की अमरनाथ जी वेट कर लो, मैं आऊंगा आपके पास ना। तो ब्राह्मण आप आप वोट देगा? डिबेट को बीच में मत आप डिस्टर्ब मौलाना है करो। कि आचार अमरनाथ जी, तय होना चाहिए? अमरनाथ जी प्लीज वेट। आप मौलाना है कि आचार है, पहले तो ये तय होना चाहिए। ब्रजेश मिश्रा जी, अरे ये बात कहां से कर रहे हैं आप? बोले आप आचार्य जी, बोले। अच्छी बात चल रही है। ब्रजेश जबान जी, को लगा दो। आचार्य जी अब डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ओके आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी। इनकी ये अब ब्रजेश जी, हम तो ब्राह्मण नहीं है तो क्या ब्राह्मण? एक सेकंड आप रहे लोग हैं। शांत हो जाए ना सब ब्रजेश लोग। जी, बोला नहीं जा केवल सकता। आचार्य जी की ब्रजेश आवाज जी। दीजिए। आचार्य जी बोलिए आप। भाई अमरनाथ जी कृपया सब्र ब्रजेश करें, जी, मैं दूंगा समय राजनीति में- आपको। आचार्य जी बोले आप। ब्रजेश जी, ब्राह्मणों, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ब्राह्मणों की दल हत्या पे बदल जो करने चुप वाले रहे वो लोग। ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की हत्या पे ये कहे ये गलत है, वो आज अपराधी। अरे हम पूछ तो रहे हैं कि इनकी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कांग्रेस परमात्मा के इनका विधायक ने की हिसाब थी। करेगा। ललित और नारायण ब्रजेश जी, मिश्रा की आपका हत्या शो कांग्रेस के राष्ट्रीय समय स्तर में का है। इंदिरा गांधी ने कराई थी। उस पर क्यों नहीं ये जवाब दे रहे हैं जो आप? लोग ब्रजेश जी, रोज क्या दल बदल तरीका है? करते कांग्रेस हैं, ने यार क्या राजनीति तरीका का है? अपराध क्या नहीं तरीका है? इकट्ठे बोलने क्या लगेंगे तरीका है? क्या? कांग्रेस एक ने एक करके अपराधियों का बोलो। राजनीतिकरण किया। एक एक करके क्या बोलो, एक तरीका एक है? डिबेट को एक गलत एक दिशा में करके आप ले जा रहे हैं। वन बाय वन। आप ब्राह्मणों पे आरोप लगा रहे हैं, ब्राह्मणों ब्राह्मणों को को क्यों आपको वोट दे? बीरेन जी, आपने क्या किया था ब्राह्मणों के लिए? क्यों ब्राह्मणों आपको वोट का दे? ठेकेदार नहीं है आप खुद प्रमोद कांग्रेस की कृष्णन जी। दलाली कर रहे थे। आप एक क्यों आए सेकंड लखनऊ? अमरनाथ जी, क्यों आपको ब्राह्मणों क्यों को ब्रजेश जी, इतना क्या उत्तेजित हो तरीका रहे हो? है? एक एक करके वन बाय वन हम लोग। ब्रजेश देखो जी, ये क्या डिबेट- तरीका है? ये गलत बात हो रही है। डिबेट, ये डिबेट अनुशासन क्या के साथ तरीका है? ये शिष्टाचार के हो साथ रही है चलनी डिबेट। चाहिए। क्या तरीका? कोई किसी का अपमान न करे। आचार्य जी बोलिए आप। हाँ, ये कौन सी बात हुई? हाँ हेमंत जी शांत हो। क्या पंडित जी? अरे वो जो है ब्राह्मणों को नौकर और नहीं दलाल एक कहते हैं, सेकंड वो सही है। अमरनाथ जी, अगर वो ब्राह्मणों को अमरनाथ दलाल और जी, नौकर कर दे तो अमरनाथ हेमंत जी, तिवारी बैठ के आप सुनेंगे। देखो ये अब आप गलत कर रहे हो हेमंत ना। तिवारी जी इस बात को सुनेंगे कि एक ब्राह्मण जो है सेकंड नौकर और रुकोगे, दलाल है। अपनी इस बात तो कहने को दे दो ना। सुनेंगे। अपनी बात और कहने दो। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो जाए, जब उस पर बात जवाब का नहीं बारी है देंगे। तो बोलना। ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो जाए, आप जवाब नहीं देंगे। उनकी बोलने बात तो दोगे कोई उनको सुने। कि मुंह पकड़ लोगे? आचार्य जी बोलिए आप। आप बात सुने। आप ब्राह्मणों को लावारिस कह देंगे। इस बात पे हेमंत तिवारी लावारिस है, ब्रजेश मिश्रा लावारिस है, अरे ये कौन सी बात हुई? लक्ष्मीकांत वाजपेयी लावारिस है। अरे आप अरे पहले आचार्य जी ये बताएं कि लावारिस कौन है? ये लावारिस होंगे। अच्छा, इसलिए अरे लखनऊ में बात इनको हो जाए, जवाब आप दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जी, मेरी जाओ। बात ओके, सुने। लावारिस क्यों कहा इन्होंने? माफी मांगे ये। अच्छा आप शांत हो गए? ब्राह्मणों से कोई इन्होंने लावारिस क्यों कहा? ओके, कैसे इन्होंने लावारिस कह दिया? अब उनकी बात सुनोगे या ना बोलें? डिबेट बंद कर अच्छा, दूं? आप ठीक ये है, बताइए ठीक है। कि डिबेट बंद कर लावारिस दूं? क्यों कहा इन्होंने? डिबेट बंद कर दूं? और हेमंत तिवारी एक जी इस सेकंड बात को सुनो, क्यों नहीं प्रश्न कर सुनो रहे हैं अमरनाथ कि मिश्रा, आपने ब्राह्मणों को लावारिस सुनो कह सुनो दिया? सुनो अमरनाथ मिश्रा, डिबेट करूं या बंद कर दूं? नहीं, डिबेट करिए तो शांत रहो, मगर अपमान नहीं शांत करिए रहो। ब्राह्मणों का। शांत रहो, पंडित जी, सुनो। गलत सवाल उठा रहे लावारिस हैं। कहेंगे, डिबेट बर्दाश्त करूं या नहीं बंद करूं? बताओ। ये कौन सा आप अपमान हो गया? ब्राह्मणों को अभी बोलो। लावारिस कहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो सुनो ना, तो अब दूसरों को बोलने दो, सुनने दो। आचार्य जी बोलिए आप। ब्रजेश जी, लावारिस वो होता है जिसकी कौम पर जुल्म हो और वो चुप रहे, और वो बुजदिल भी होता है और वो कायर भी होता है।
और जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। अरे किसी और कम्युनिटी के बच्चों को उठा के मार दिया गया होता तब तो तो आज कहाँ थे राष्ट्र के आचार्य जी अंदर आप? एक आंदोलन खड़ा हो लाखों गया होता। कश्मीरी शर्म आनी ब्राह्मणों चाहिए इन को लोगों को। कश्मीर से ये कहाँ के आचार्य जी बहादुर को हैं? समाजवादी पार्टी शर्म में भी आनी थे। चाहिए इन लोगों को। आचार कहाँ थे? आचार्य जी के क्यों गुस्सा एक दूसरे पे कर रहे हो भाई? करोगे? ओके भाई बीरेन जी, आप एक बात बताओ। बीरेंद्र जी, विजय जी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं निवेदन करूंगा। आप डिबेट को कंट्रोल करें। हाँ, मैं कर लूंगा, आप चिंता ना करें। कश्मीरी ब्राह्मणों को एक सेकंड, सरकार ने बाहर जवाब ओके बीरेन जी, भाई ये क्या चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में? इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? बोलिए आप। मौलाना को बुलाओ डिबेट। बीरेन जी बोलिए आप लावारिस होंगे। राम के मंदिर की दलाली की थी। ओके बोलिए आप, बीरेन जी बोलिए। इन्होंने सलमान नदवी से और श्री श्री रविशंकर से पूछो इनकी हैसियत। ये श्री श्री ओके रविशंकर आचार्य जी, कृपया आप भी शांत हो जाओ। आचार्य जी आप भी शांत हो जाओ। आरोप मैंने नहीं, ये श्री श्री रविशंकर ने लगाया था। डिबेट क्यों ये डिरेल घटिया करना लोग हैं, ये दलाल हैं। ओके एक ये सेकंड दलाल है, दलाल 10-20 हजार के दलाल है, 2 कौड़ी के दलाल है। ये दलाल है, दलाल ओके आचार्य जी, राम ओके। मंदिर की दलाली अरे ठीक है, सलमान भाई नदवी ने बीरेन जी आप आरोप शुरू लगाया कर दो। था। अरे ये तुम पैसे तो लेकर ISI आते के थे। एजेंट हो। ये एक बंगड़ी सेकंड भाई, शराबी कैसी बातें शराबी कर रहे हो? शराबी हो? 2 कौड़ी के जी, लोग, ओके बीरेन जी बोलिए। अरे बाप मुसलमानों के प्राण गिर रहे हो। के नाम पे कलंक है। ये तो मुसलमानों क्या हो रहा है? दलाल हैं, क्या हो रहा है? ये दल्ले हैं, ये क्या हो रहा है? 10,000 के दल्ले हैं। ओके आचार्य जी शांत हो जाओ भाई। ये 10-10 हजार ओके, के बीरेन जी दलाल बोलिए हैं। आप। ब्राह्मण आचार्य जी की भाषा अरे पर रोक भाई, लगनी शांत चाहिए। रहिए। ओके, बीरेन जी सलमान बोलिए। नदवी ने बयान दिया था। देखिए, आचार्य जी को ये रविशंकर अधिकार की नहीं दलाली है। कर रहा था ये आदमी। ओके बोलिए। ये दलाल हैं, दल्ले हैं। ये जो ये बहस शराब का पीते मुद्दा हैं, है, ये मांस खाते हैं, ये उससे शराब भटक पीते रहे हैं, हैं। मांस खाते हाँ हैं। बोले आप बीरेन जी। दलाली करते हैं। आचार्य जी मैंने सुन लिया। नहीं हो सकते। आचार्य जी मैंने सुन लिया। ब्रजेश जी, आचार्य बहस जी का सुन लिया। मुद्दा के नाम पे कलंक है। एक समाज के खिलाफ अन्याय की बात की पर हो रहा है। ये 2 कौड़ी के आदमी ओके आचार्य जी, आचार्य जी ओके ओके आचार्य जी। अरे मैं निवेदन कर रहा हूँ, गुस्सा थूको। बीरेन जी को जरा बोलने दो। ये 2.5 शेर मांस खाते हैं। ओके, ये ओके। मांसाहारी हैं। ओके, इनकी जांच ओके। कराइए। ये ओके। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम ओके। पे कलंक है। ओके। शर्म आनी तुम्हारी चाहिए। होनी ओके, चाहिए। ओके। चुल्लू तुम बटवानी ISI के एजेंट हो। तुम हक्कानी नेटवर्क आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? तुम तालिबानी आदमी हो। एक मिनट चुप कराइए आचार्य को। बकवास करते हो आप। अरे 2 बकवास कौड़ी के तुम कर आदमी। रहे हो। 2 कौड़ी तुम्हारे के पास आदमी बात हो नहीं है। शराब कश्मीरी पीता है, ब्राह्मणों को क्या मांस बताया खाता गया? है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की ब्राह्मण हत्या क्यों बनता की है। गई? शराब। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। बकवास करता है। ललित नारायण दलाल मिश्रा की कहता हत्या है। क्यों की गई? छोटा सा तुम्हारे ब्रेक, पास जवाब नहीं है। बहनों भाइयों चलो, ब्रेक, तुम ISI का ब्रेक, ब्रेक, तुम ब्रेक, दलाली ब्रेक, करता है। ब्रेक, तुम ब्रेक, तालिबानी हो। ब्रेक, दलाली तुम करता है। मौलानाओं के साथ जाते हो। तुम मुसलमानों बकवास के करते हो। बीच में जाके दलाल मौलाना साहब कहीं को का। गुणगान करते गुंडा हो। मवाली। तुम दलाल हो। वाहियात आदमी, 2 कौड़ी का आदमी। तुम 2 शर्म कौड़ी आनी के चाहिए। आदमी हो। ब्राह्मणों के नाम पे दलाल करता तुम है। हो। तुम ब्राह्मणों आचार के बने नाम पे घूम रहे हो। तुम कलंक है। कहीं के आचार खानों का नहीं हो। दलाल। तुम कहीं के आचार खाने नहीं का हो। दलाल। तुम झूठे शराब। हो। तुम बकवास मौलाना करता हो। है। तुम तालिबानी हो। तुम हक्कानी नेटवर्क के हो। दलाल कहीं तुम का। तालिबानी हो। दलाल कहीं तुम का। ISI के हो। ब्रेक ले लिया जाए, झगड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। एक सात सेकंड, ब्राह्मणों को ब्रेक दलाल ब्रेक करते हो। ब्रेक 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 करने की एक छोटा सा ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंडित पॉलिटिक्स की। विकास दुबे के इनकाउंटर और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है, मसला बहुत गंभीर है और अभी आपने देखा कि डिबेट में भी हालात थोड़ा सा बिगड़ने की कोशिश हुई। मैं बीरेंद्र सिंह जी के पास चलता हूं। डिबेट के पहले का वक्त हालांकि उनके पास होता है, लेकिन आज कुछ कारणवश ये मसला थोड़ा बदल गया है। मैं बीरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में आज अपनी बात रखें। भाई बीरेंद्र जी, इस वक्त क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में और इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है? ब्रजेश जी, हम लोग लोकतांत्रिक सिस्टम में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर हैं और जहां पर जात के आधार पर नहीं, सरकारें जनता की इच्छा और समान भाव से कार्रवाई करती हैं और चलती हैं। विकास दुबे के इनकाउंटर में जो लोग मारे गए और विकास दुबे ने जिन पुलिस वालों को मारा, उनमें मरने वाले ज़्यादातर एक वर्ग विशेष के लोग थे, एक जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आज ब्रजेश पाठक जी मंत्री हैं, उन्होंने बात कही कि सरकार ने अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की है। हम हर प्रदेश के हर उस व्यक्ति के साथ हैं
जो सरकार के साथ, जो जनता की ईमानदारी से सेवा करना चाहता है, जो भयमुक्त वातावरण चाहता है, जो लोग वातावरण भय का पैदा करेंगे वो मारे जाएंगे। हमारे यहाँ आदमी की एक फितरत है ब्रजेश जी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, तब हम समझते हैं कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, हमारी हर बात सुन रहा है। और जब हम कोई अपराध करते हैं, जब कोई गलत काम करते हैं, तो लगता है कि ईश्वर बहुत दूर है, वो हमें नहीं देख रहा है। ये हम अपनी सुविधा से उसको तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारों के लिए भी ऐसी स्थितियां आती हैं तमाम बार। योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सही की है। आज लोग कुछ गिरफ्तारियों पर, कुछ इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिसने 20-20, 25-25 ब्राह्मणों को मारा हो, अपने बहनोई तक को ना छोड़ा हो, उसके समर्थन में कोई दल आए तो चिंता की बात है। तो ये कौन लोग हैं जो फ्यूलिंग कर रहे हैं इस कम्युनिटी में कि देखिए, अब सरकार में डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, उपेंद्र तिवारी, नीलकंठ तिवारी और सतीश द्विवेदी, तमाम सारे ब्राह्मण हैं जिनको सम्मान है मंत्री के रूप में। इसके अलावा उदयवीर सिंह जी काफी चिंतित थे और पूछ रहे थे कि ये डीजीपी और प्रमुख सचिव वाली, मुख्य सचिव वाली कुछ बात कि वीरेंद्र जी से पूछ लीजिए, उन्हें ज्यादा पता है। अब ये देखिए, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही जात के सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन ये योगी सरकार में है कि प्रमुख सचिव गृह, पर ये कह रहे चलती नहीं है डीजीपी और मुख्य सचिव की। अब चले और चाहे काट का उल्लू बैठा दे उस पे, लेकिन उस पद पर कोई आऊंगा उदयवीर जी आऊंगा। हाँ जी, बताएं ये बात वीरेंद्र जी साफ साफ। अरे बोलने तो दो, आज हर आदमी साफ साफ एक दूसरे से बोल रहा है। बात जो वीरेंद्र जी कंप्लीट करें, मुझे वाजपेयी जी के पास जाना है। चलने न चलने पर निर्भर नहीं करती, सम्मान पर निर्भर करती है, और उस पद पे कौन बैठा है इस पर निर्भर करता है। अब चलने तो मुख्यमंत्री की जो इच्छा होगी वही सबको चलाना होगा, जो पार्टी चाहेगी। ये बातें सब ऐसी ही हैं कि फला अधिकारी, कुछ अधिकारी जरूर निकट होते हैं और कुछ अधिकारी निकट हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का भी पद कोई खाली शोभा का पद नहीं है कि खाली वहां पर एक काम चलाऊं व्यवस्था के तहत कोई आदमी बैठा हो या डीजी। जी वीरेंद्र जी, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है। देखिए, ये ब्रजेश जी, ब्राह्मण 14% है इस प्रदेश में। ब्राह्मण हमेशा सरकार का रुख बनाता बिगाड़ता रहा है। ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग करके बसपा सरकार में लाया। ब्राह्मण सपा को भी वोट देता है, भाजपा के साथ सबसे ज्यादा रहा। ब्राह्मण का सम्मान बचाना सबका काम है, जिम्मेदारी, कोई बुराई नहीं है। लेकिन 4 लाइनें कहूंगा जी, और जो ये इनकाउंटर हुए हैं उस पर भी कहूंगा कि मरने वाला वर्दी वाला भी हमारा ब्राह्मण था जी, और जिसने मारा वो तो अपराधी था, उसकी कोई जात ही नहीं। लेकिन हुकूमत जो कार्रवाई करती है उसको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, उसको करना पड़ता है कि जिधर से गुजरो धमाल कर दो, हरी जमीनों को लाल कर दो, और तुम्हें सियासत ने हक दिया है और जिसे चाहे हलाल कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, और धन्यवाद। और आपको विस्तार से बात नहीं रख पाए, हमें उसका खेद भी है, कारण आपको बेहतर पता है। अब मैं सीधे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। भाई वाजपेयी जी, ब्रेक से पहले आपने देखा होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने और हेमंत जी ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे। उन तथ्यों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जो आप खुद कह रहे हैं कि एक निष्ठावान जाति है जो बीजेपी के साथ है, तो अनदेखी क्यों हो और यह अत्याचार क्यों हो? ब्रजेश जी, किसी बिरादरी की अनदेखी या उसके साथ अत्याचार, ये दोनों बातें तथ्यों से परे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के व्यवहार पर थोड़ी क्षुब्धता है। उनको ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कम से कम नहीं करना चाहिए था। मेरा ये आग्रह है कि अगर उचित समझे वो तो अपने कम से कम अमर्यादित शब्दों के लिए जरूर वो सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट कर दें तो अच्छा हो। दूसरे मेरा ये कहना है कि अपराधी के, मैं वीरेंद्र जी की बात से 100% सहमत हूं, जो कुछ विषय उन्होंने रखा है जी। और अगर कहीं गलतियां हैं तो रिटायर्ड जज के द्वारा जांच की बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया हो तो हम राजनीतिक लोगों को टिप्पणी करने से
बचना चाहिए और जांच के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। ठीक बात है। मैं जिस बात को शुरुआत में कहा था, मैं उन नामों को खोलना चाहता हूं। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा जी, वो सब लिस्ट है हम लोग के पास। कौशल तिवारी, दिनेश दुबे, देवेंद्र मिश्रा जी, ये सब विकास नहीं मारे थे। बात यहाँ विकास को कोई विकास के साथ सिंपैथी की बात कोई नहीं कर रहा है, और आचार्य जी ने भी विकास के साथ सिंपैथी की कोई बात नहीं कही है। उसके बाद के जो घटनाक्रम है उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जितिन प्रसाद से लेकर आचार्य जी तक इस वक्त कहीं ब्राह्मणवाद की हवा का उदयवीर सिंह जी, आप कुछ पक्ष रखना चाहते थे, मैं उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। परिणाम नहीं मिलेगा। उदयवीर सिंह जी को है कि हसीन सपने न देखें, मूर्खों के स्वर्ग में विहार न करें। ओके, पहली बात तो मैं ये कहूंगा जी कि ब्राह्मण इस प्रदेश का और सबसे प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी पढ़े लिखे आचार्य हैं, और जो हमारे अमरनाथ मिश्रा जी वो भी एक ब्राह्मणों के सम्मानित संगठन को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का आदान प्रदान हुआ है, ये कम से कम इस बुद्धिजीवी कौम के ऊपर चर्चा के मामले में ठीक नहीं है। इस पे विचार करना चाहिए। और मैं तो कम प्रबुद्ध हूं सबसे ज्यादा इस पैनल में, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और इसके आधार पे आज की सरकार के कामों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जैसे ही दोनों की तुलना करते हैं, वो खुद सरकार का पक्ष लेते लेते ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो पहले गलत हुआ था वही गलत आज इस सरकार में हो रहा है जी। या तो ये कहते पहले गलत नहीं हुआ था। तो जो कांग्रेस के विरोधी लोग कांग्रेस के जमाने का उदाहरण देते हैं कि पहले गलत हुआ इसलिए ऐसा हो गया, इस पे सवाल क्यों? तो अगर पहले गलत हुआ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आज भी गलत हो रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद जी। दूसरी बात, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जाति धर्म के 4 आदमी किसी पार्टी को अपनी बात कहने के लिए न मिले। सब जानते हैं जो कानून मंत्री है उनका प्रमोशन इसी बात पे हुआ जब उन्होंने सदन में अपने राजनीतिक गुरु जो योगी जी के धुर विरोधी हैं उनको अमर्यादित बातें कहीं। इस बात के वीरेंद्र सिंह भी गवाह हैं, आप भी गवाह हो गए, विधानसभा की कार्रवाई में है कि जिस व्यक्ति ने उनको आगे बढ़ाया, जिसके साथ उन्होंने राजनीति की, उसको सदन के अंदर अपमान भरी भाषा बोली। मुझे लगता है कि विरोध हो सकता है, अपमान की भाषा बोलना किसी भी मुखिया की पार्टी की। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं की श्रेणी में आता है। गलत शब्द हो तो आप इसे हटा सकते हैं। ऑलराइट, हेमंत तीसरी बात जी, एक सेकंड उदयवीर जी, आप थोड़ा वक्त का मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप थोड़ा वक्त का अभाव है, कृपया सहयोग करें। बात खत्म कर लूं, कृपया सहयोग कर दें, कृपया। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 लाइन में खत्म कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके जी, ठीक है, चलिए ठीक है। ऑलराइट, हेमंत तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए वाजपेयी जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत निष्ठावान है, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी या उदयवीर सिंह या फिर सतीश चंद्र मिश्रा छीन पाएंगे बीजेपी से या नहीं छीन पाएंगे? देखिए, मेरी पिछली बात अधूरी रह गई थी। दुर्योग है कि समय भी कम है और उससे बड़ा ज्यादा मुझे तकलीफ है और थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ। अभी जो कुछ इतनी अच्छी, अरे छोड़िए ना, वो सब डिबेट में चलता है, कोई बात नहीं, बड़ी मशहूर, उसमें इस तरह की स्थिति हुई नहीं। इस पे भी एक कहानी है, सच्चाई है कि बाभन कुकुर हाथी कभी न जात साथी, पूर्वांचल कहावत है, सच है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, उसी का एक उपसंहार, उसी का एक प्रकटीकरण यहाँ था। एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने क्या कहा। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सरकार ने विकास दुबे के खिलाफ जो कुछ किया उसको मैं सच मानता हूं। मैं क्रिमिनल्स के हमेशा खिलाफ रहा हूं और लाखों लोगों ने इसकी तारीफ की है, लेकिन थोड़ी सी चूकें वो दिक्कत कर देती हैं और पॉलिटिकल लोगों को एक स्पेस मिल जाता है उन बातों को छेड़ने का। हालांकि मैं फिर वही कह रहा हूं, ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? मायावती, जिन्होंने 2007 में आपने ही बताया स्थापित सत्य है, ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया, उसके बाद भूल गई, और क्षमा कीजिएगा किसने उसका फायदा उठाया सब जानते हैं। और जितिन प्रसाद लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, अब उनको ब्राह्मणों की याद आ रही है। ब्राह्मणों का एक बड़े संगठन ने उनके मंत्री रहते उनसे निवेदन किया था कि आप आ जाइए हमारे कार्यक्रम में। जितिन प्रसाद न तो गए, न उन्होंने तरीके से बात की। आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं, तो ब्राह्मण सबको याद आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है। दूसरे आपराधिक बात करिए, उत्तर प्रदेश में सवर्णों की जो 2 बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके वैमनस्य की शुरुआत कहां से है? इसकी शुरुआत तो उस गोरखपुर से है जो प्रकारांतर कालांतर में आपराधिक गिरोहों की लड़ाई में बदल गई।
वहां भी देखा गया। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। इसलिए जो टोटल कानपुर प्रकरण हुआ उसमें कुछ गलतियां, कुछ कमियां जिसके लोगों ने इंगित किया है, जैसे ब्राह्मण मारे, ब्राह्मण मरे, जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया। सवाल कुछ गलतियों पे होते हैं, जैसे प्रभात मिश्रा की इसके पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी, अभी उसकी मार्कशीट आई 16 साल कुछ महीने की। जैसे खुशी दुबे जो कुछ रही हो, उसका पति हो सकता है अमर दुबे घनघोर क्रिमिनल रहा हो, उसकी क्या, ये गलतियां सेंटीमेंट्स को छूती हैं और लाखों करोड़ों लोगों के सेंटीमेंट्स छूती हैं। सरकार को, पुलिस को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ चूक हुई है। नंबर 1। नंबर 2 बता दूं, अभी ब्राह्मण रुकेगा बीजेपी में या नहीं रुकेगा? हेमंत जी, लास्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण रुकेगा बीजेपी में, नहीं रुकेगा? देखिए, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सहयोग रहा बीजेपी में। मैं नहीं कहता हूं ब्राह्मण जाएगा, लेकिन अगर कुछ उपाय नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आचार्य प्रमोद थोड़ा सा मोहभंग ब्राह्मणों का हो रहा है। आपको सिर्फ विकास दुबे घटनाक्रम के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्राह्मणों का इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, या इसके पूर्व के भी कोई उदाहरण है? और ऐसा लगने के पीछे आपका कारण क्या आपको लगता है? आपके पीछे का कारण क्या लगता है? आचार्य जी, वाजपेयी जी, आपकी बात उन्होंने सुन ली है, अगर वो जवाब देना चाहेंगे निश्चित देंगे। मैं आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं, गो अहेड। ब्रिजेश जी, ये बताइए कि अगर ब्राह्मणों की हत्या पे मैं चुप रह जाऊं तो मैं देवता, और अगर मैं ये कहूं कि निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, मैं ये आवाज उठाऊं तो मैं राक्षस। ब्रिजेश जी, मैं आपसे कई बार आपकी डिबेट में सरकारी अफसरों की तरफ उंगली उठाई गई। मैं कहना चाहता हूं सरकारी अफसरों का कोई दोष नहीं है, वो सत्ता के नौकर हैं, उन्हें कहा भी जाता है नौकरशाह, इसलिए दोष उनका नहीं है, दोष सत्ता का है। और मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं, ईश्वर साक्षी है और आपका ये डिबेट इतिहास बनेगा। मैं कभी चुनाव लड़ूं तो मुझे ब्राह्मण एक भी वोट ना दे, लेकिन अगर ब्राह्मणों की हत्या होगी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसे ही तड़प के मैदान में आएगा, और आएगा ना लक्ष्मीकांत वाजपेयी से रुकेगा, ना भाजपा से रुकेगा, ना अमित शाह से रुकेगा, ना योगी आदित्यनाथ से रुकेगा। और जब अपना लहू धरती पे गिरता है तो कलेजा फट जाता है। आचार्य जी, हमारी आदि शब्दों को बात बारे में अपमानजनक शब्द करने वाला खेद उनको मानना चाहिए। अरे छोड़िए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, छोड़िए इन बातों को। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आपके भी घर गया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं भेजा था, सिर्फ ब्राह्मण के नाते गया था। जब आपका सिर फूटा था मैं आपके भी घर गया था, पूरी पार्टी मेरी खिलाफ थी आपके घर जाने से, मैं आपका भी घर गया था, और उसके बाद आपसे कभी नहीं मिला। लेकिन सुनिए, ये जो बात कह रहे हैं आप अपमानजनक शब्दों की, मर्यादा की बात करते हैं। कल की पीठाधीश्वर को, आचार्य प्रमोद कृष्णम को मौलाना कहा जाएगा तो माफी वो मांगे। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम भगवान परशुराम के अनुयायी हैं। हम लोग इस तरह निरीह और असहाय और कायर और बुजदिली की बातें नहीं करते। हम याचक नहीं है, इस राष्ट्र को हमने दिया है, पूरे विश्व को दिया है। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, हमने संस्कृति दी है, हमने सभ्यता दी है। हम इस तरह बुजदिलों की तरह हमारे बच्चों को मारा जाएगा। आचार्य जी, अमरनाथ जी का कोई झगड़ा होगा, अमरनाथ जी इसके बाद में आप ही के पास आऊंगा। अमरनाथ जी इसके बाद आप ही के पास ओके, ऑल राइट। वाजपेयी जी को स्क्रीन पे लाया जाए, वाजपेयी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। आज के बाद अगर आप मुझे अपनी डिबेट में आमंत्रित किया करें, आप मुझे डिबेट में आमंत्रित किया करें, तो इस तरह की बातें करने वालों को मत बुलाया करें। भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? पहले हमला किसने किया? आचार्य प्रमोद कृष्णम के ऊपर हमला किसने किया? वाजपेयी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे कहना है, हम बलिदान एक स्वस्थ डिबेट को दो जनों ने, अमरनाथ जी ने, आचार्य जी ने वाजपेयी जी के शान में बिगाड़ने का काम किया। मैंने दूसरे पैनलिस्ट के बारे में गलत कहा, और मुझे मर्यादा मत सिखाइए। मर्यादा अपना सीखिएगा, कर्तव्य अपना सीखिएगा, दायित्व अपना सीखिएगा। मुझे मर्यादा सिखाने का आप ब्राह्मणों के बीच वैमनस्यता फैला रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं आचार्य जी। आचार्य जी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के बीच वैमनस्यता फैला रहे हैं। मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया, मैं वैमनस्यता के खिलाफ हूं। मैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वैमनस्यता के खिलाफ हूं। मेरा कैरेक्टर उठा के देखिएगा, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता हूं। लेकिन सुनिए, अगर ब्राह्मणों की हत्या होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा।
मुझे सूली पे चढ़ा दो मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो मैं चुप नहीं रहूंगा, वैसे- मुझे राक्षस कहो मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे आप जो गाली देना चाहो, मुझे 5 दिन से गाली दी जा रही है, मेरा दोष क्या है? ब्रजेश मिश्रा मेरा दोष क्या है? यह कि ब्राह्मणों को, निर्दोष ब्राह्मणों को मारा जा रहा और मैंने आवाज उठाई, यह मेरा दोष है? मुझे 5 दिन से बकवास किए जा रहे हैं लोग, ये मेरा दोष है? मार दो सबको, आपको फायदा मिल जाएगा। मुझे राजनीति नहीं करनी, ठोकर पे मारता हूं राजनीति, ठोकर पे मारता हूं सत्ता को मैं, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या होगी मैं चुप बैठा रहूंगा? क्या ब्रजेश मिश्रा जी बात करते हैं आप? धिक्कारता हूं मैं ऐसी राजनीति को, धिक्कारता हूं ऐसी गुलामी को, धिक्कारता हूं ऐसी बुजदिली को, धिक्कारता हूं ऐसी कायरता को। मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। वैसे ब्रजेश जी फिर ये ब्रजेश जी, बोलने चले जा रहे मैं हैं। कभी भी आपके डिबेट में, आपके पैनल में नहीं आऊंगा। अगर आप बोलेंगे, अगर इस तरह के लोग बुलाओगे तो मैं कभी भी आपके चैनल पे नहीं आऊंगा। क्षमा करना ब्रजेश जी, मैं आपको बड़ा स्नेह और सम्मान देता हूं, लेकिन आज जो हुआ है आपके में संस्कृति कलंकित किया इन लोगों ने, पूरी ब्राह्मण सभ्यता को कलंकित किया है, ब्राह्मणों को कलंकित कर रहे हैं लोग। अगर ऐसे ब्राह्मण है तो मुझे इस ब्राह्मण सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन इस लोग? तरह के ब्राह्मण लोग हैं। कौन? धन्यवाद। डिबेट ओवर। भाइयों बहनों, निर्दोष बच्चों नहीं को मैं गोली आप मारी जा सबसे रही है। मुझे हेमंत खुद बहुत तिवारी दुख ने है, जो बात कही वो आप बिल्कुल लोगों ने सही जिस कही। प्रकार का हुआ, मुझे खुद बहुत कष्ट है और मुझे डिबेट बीच में ही रोकनी पड़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।